अगर पिछले जन्म में कुछ पेंडिंग था तो उसके लिए ही आप इस जन्म में आए हैं। भ्रम पैदा करेगा, नाम किसी और का लगा रहेगा, काम ये पीछे से करता जाए। सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब रखने वाला। अब हम ये मानते हैं ज़्यादातर राहु केतु शनि खराबी है, तो वो प्लैनेट है जो कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करके समझाता है चीज़ों को। आप दूसरों का उपाय करते रहेंगे और रिजल्ट मिल नहीं रहा है। लेकिन ये प्लैनेट है बड़ा छोटा सा, जिसके बारे में डिस्कशन सबसे कम हुआ है, लेकिन है सबसे खतरनाक। नमस्कार, आज के इस वीडियो में बात करते हैं केतु के बारे में। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअली कनेक्टेड तो स्पिरिचुअलिटी से है, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे देता है ये। इसका केतु को नॉर्मली बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है, राहु को खराब माना जाता है, केतु को बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि ज्योतिष क्या कहता है, या अगर आप ज्योतिष के गुण रहस्यों को समझें, तो आप ये मान लीजिए बिना केतु के जन्म संभव ही नहीं है। क्योंकि केतु सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब रखने वाला। इसका मतलब अगर पिछली लाइफ में आपके कुछ पेंडिंग कर्म थे ही नहीं तो ये जन्म ही क्यों हुआ, और अगर जन्म हुआ है किसी न किसी प्लैनेट ने तो उसका हिसाब रखा होगा। तो वो हिसाब रखा हुआ है केतु ने। इसलिए केतु के लिए कहा जाता है कि पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट है वो एक केतु है। हालांकि इसमें हर प्लैनेट का रोल है। आप कहेंगे चंद्रमा भी होता है, सूर्य भी होता है, मंगल भी होता है, सारे प्लैनेट होते हैं। लेकिन क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, इसलिए केतु का कनेक्शन सबसे पहले है। अगर आपको इस बात पर यकीन ना हो तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि केतु ही क्यों है। देखिए, जिस दिन ये ज्योतिष बना तो पहले घर में एरीज राशि आई। एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि में पहला नक्षत्र केतु का है। अगर केतु का पहला नक्षत्र नहीं होता, केतु तो बहुत छोटा सा प्लैनेट है, फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं है, लेकिन सबसे पहला कनेक्शन केतु का, पहला नक्षत्र केतु का क्यों दिया गया, जबकि ग्रहों का राजा तो सूर्य है। तो पहला सूर्य का नक्षत्र सीक्वेंस में तीसरा आता है, यानी पहला केतु का, दूसरा शुक्र का और तीसरा सूर्य का, जबकि सूर्य इन ग्रहों का राजा है। पहला केतु है, दूसरा शुक्र है, तीसरा सूर्य है। इसका मतलब अगर पिछले जन्म में कुछ पेंडिंग था तो उसके लिए ही आप इस जन्म में आए हैं। अब पेंडिंग दो ही चीजें हो सकती है। देखिए, दो ही तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। या तो आप इस जन्म में कुछ वसूल करने आए, इसका मतलब अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, रिच हैं और बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, तो आप वसूलने आए हैं, दुनिया आपके पीछे दौड़ रही है और काम कर रही है। आप कोई लेजेंड हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे आपके हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब आप वसूलने आए हैं। अब इसकी सिचुएशन को उल्टा कर दीजिए, तो आप देने आए हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा? केतु। तो इसलिए केतु का कनेक्शन नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, इनसे दिया जाता है, ताकि आप अच्छे कर्म करें और अगला जन्म अच्छा मिले या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए केतु को बहुत ज्यादा ज्योतिष में वैल्यू किया गया है। इसलिए ही मेडिटेशन हो गया, रेकी हो गया, मंत्राज हो गया, तंत्राज हो गया, इन सब का कनेक्शन केतु से आता है, ना कि किसी और प्लैनेट से। और केतु है गुण साइंस। ज्योतिष में भी केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि सबका ही है, राहु का भी है, लेकिन केतु का भी, क्योंकि केतु वो प्लैनेट है जो कोडेड लैंग्वेज को डिकोड करके समझाता है चीजों को। इसका मतलब जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, उसका करियर किसका है? केतु का। अगर मेडिकल साइंस से कनेक्शन कर दूं तो केतु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। किसके लिए? वो लोग जो सारे सर्जन हैं, केतु का काम है कट लगाना। वो सब केतु ड्रिवन लोग हैं। इसका मतलब कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, और जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देते हैं, वापस सिलाई कर देते हैं। तो इसका मतलब पिछली प्रॉब्लम्स को काट के, तोड़ के, रिपेयर करके, नए सिरे से जोड़ के फिर आगे चलाने के लिए जो प्लैनेट काम करेगा वो है केतु। तो क्या पिछले जन्म से आपका कनेक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल कनेक्शन हुआ। अब हम ये मानते हैं ज्यादातर राहु केतु शनि खराब ही है। चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपका केतु खराब है, बार बार हेल्थ इश्यूज आते हैं, सर्जरी होती है, लंबी लंबी बीमारियां होती हैं, मदर को भी चैलेंजेस आए, बर्थ प्लेस पे नहीं रह पा रहे, स्पिरिचुअलिटी में मन नहीं लगता, भक्ति पूजा करने बैठते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पैरों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, प्राइवेट पार्ट्स में दर्द रहता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज, एलर्जी आती है, जितने भी तरह के सोराइसिस हैं, इसका मालिक केतु ही है, चाहे वो स्किन का हो। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी चैलेंज हो रहा है, बहुत बड़ा उपाय, केतु का रिप्रेजेंटेशन करता है डॉग, कुत्ता। अगर आप कुत्ते की सेवा करें, अब सब कुत्ते की सेवा करने का मतलब ये है उसे खाना खिला लें,
रास्ते में देखे तो उसको डराएं धमकाएं ना, मारे ना, तो केतु अच्छा होता है। अगर आपके घर में चूहे बहुत आते हैं, केतु खराब की निशानी है। छिपकलियाँ बहुत आती है, केतु खराब की निशानी है। उनको मारे ना, बाहर का रास्ता दिखा दें, किसी तरीके से बाहर छोड़ दें, मारे ना। अगर आप छिपकली को मारते हैं या चूहे को मारते हैं या कुत्ते को मारते हैं, केतु आपका बहुत खराब हो जाता है, इसका ध्यान रखें। और अगर केतु वाकई बहुत खराब है तो आपके संतान को समस्याएं जरूर आएगी। और नॉर्मली राहु केतु शनि खराब ही है। अब वो कहेंगे, वीडियो देख के हो सकता है मन में थॉट आए कि साहब संतान के तो सबके कभी ना कभी किसी ना किसी को समस्या आई भी होगी, हम भी किसी की संतान है तो उनका भी केतु खराब होगा। हमारी भी कोई संतान है, कभी बच्चा बीमार भी होगा, कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं भी करेगा, कभी किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाएगा, तो केतु खराब है। हाँ साहब खराब ही है, ये मान लीजिए। या बच्चे बात नहीं सुनते, केतु खराब की सबसे बड़ी निशानी। केतु को श्रवण कुमार कहा है और आजकल वो कल्चर ही नहीं है, तो इसका मतलब मान के चलिए कि ज़्यादातर लोगों का केतु खराब ही है। अगर आपको केतु हेल्थ का चैलेंजेस दे रहा है, सुबह उठ के बिना नागा, विदाउट फेल योगा करना शुरू कर दीजिए। अगर मन भ्रमित रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट रोज शुरू कर दीजिए सुबह उठ के, और ये सब करेंगे सूर्य उदय के आसपास। अब आप कहेंगे साहब सर्दियों का मौसम आ रहा है, केतु को ठीक करने का बहुत सही समय है। अब आप कहेंगे भैरव जी के मंदिर में आप जाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैरव जी का वाहन भी कुत्ता ही है। इसका मतलब भैरव मंदिर में जाके अगर आप प्रसाद चढ़ाते रहेंगे तो केतु भी ठीक होता है। हालांकि भैरव मंदिर में शराब चढ़ाने से राहु ठीक होता है, भैरव मंदिर में कचौरी चढ़ाने से, जलेबी चढ़ाने से या इमरती चढ़ाने से राहु ठीक होता है। लेकिन भैरव मंदिर में आप किसी भी तरह का कोई भी मीठा प्रसाद चढ़ाएं और बांटें तो केतु ठीक होता है। अगर आपका केतु ठीक है, हालांकि ज्योतिष में केतु पर सबसे कम बात किया गया है, लेकिन ये प्लैनेट है बड़ा छोटा सा जिसके बारे में डिस्कशन सबसे कम हुआ है, लेकिन है सबसे खतरनाक चीज। भ्रम पैदा करेगा, नाम किसी और का लगा रहेगा, काम ये पीछे से करता जाएगा। ऐसा प्लैनेट है केतु। अगर केतु खराब है तो वो आपको भ्रम की स्थिति देगा, आप दूसरों का उपाय करते रहेंगे और रिजल्ट मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि खराब तो केतु ने किया था, तो उसको ठीक करो ना। मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आप पेट में दर्द की दवाई खा रहे हैं, कैसे ठीक होगा? इसी तरीके से अगर केतु आपको तंग कर रहा है तो आप बाकी किसी भी प्लेनेट का उपाय करते रहिए, रिजल्ट तो आना नहीं आएगा। तो केतु सही, क्योंकि केतु ने खराब किया है। अगर यही कोई और खराब कर रहा होता, उसका उपाय करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ज्योतिष एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, उपाय उससे भी ज्यादा सिंपल, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो कि कब कौन तंग कर रहा है और उपाय कैसे होगा। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और दिन। नमस्कार।